नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी को इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, तर्क भाषा का कल हमने परिचय देखा था। आज तर्क भाषा का विस्तार से हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। तर्क भाषा के रचनाकार कौन है आपको पता ही है। कौन है? केशव मिश्र। ठीक है, केशव मिश्र। अब देखिए, न्याय शास्त्र की प्रवृत्ति कितनी होती है? 3: उद्देश्य, लक्षण और तीसरी परीक्षा। नाम मात्र से पदार्थ का कथन कहना, यह कथन है उद्देश्य। असाधारण धर्म का कथन करना है लक्षण, और किया गया लक्षण ठीक है या नहीं यह विचार करना है परीक्षा। ठीक है, ये रहा प्राचीन न्याय दर्शन के ग्रंथ और ग्रंथकार। न्याय सूत्र आचार्य गौतम ने लिखा है, 200 ईसा पूर्व इनका समय है। न्याय भाष्य, इस पर न्याय सूत्र पर एक न्याय भाष्य नामक टीका आचार्य वात्स्यायन ने लिखी, 400 ईसा पूर्व इनका समय। न्याय वार्तिक उद्योतकर, इनको वार्तिक कार भी कहा जाता है, 600 ईसा पूर्व। न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका के रचनाकार वाचस्पति मिश्र है, 900 ईसा पूर्व। न्याय मंजरी जयंत भट्ट, 900 ईसा पूर्व। न्याय सार भासर्वग, 900 ईसा पूर्व। परिशुद्धि किरणावली, ये दोनों ग्रंथ उदयनाचार्य के हैं, 1000 ईसा पूर्व। और न्याय निबंध प्रकाश वर्धमान की रचना है, 1225 ईस्वी। ठीक है, और दूसरा है न्याय रहस्य, रामभद्र की रचना है, 1630 ईसा पूर्व। न्याय सिद्धांत माला जयराम की है, 1700 ईसा पूर्व। न्याय सूत्र वृत्ति है विश्वनाथ की, 1634 ईसा पूर्व। तत्व चिंतामणि पर लिखी गई टीकाएं, आइए। टीका है प्रभा यजपति उपाध्याय, टीकाकार हैं। आलोक जयदेव मिश्र और पक्षधर मिश्र ने इस पर लिखी, तत्व चिंतामणि पर आलोक नामक टीका। दीधीति टीका तत्व चिंतामणि पर लिखी गई है रघुनाथ शिरोमणि द्वारा। मूल गादाधरी टीका लिखी गई गदाधर भट्टाचार्य द्वारा। ठीक है, आइए और देखते हैं। अब तर्क भाषा देखिए, तर्क भाषा केशव मिश्र है ना, तर्क भाषा पर लिखी गई टीकाएं, उनके टीकाकार का नाम देखिए। उज्ज्वल टीका गोपीनाथ, तर्क कौमुदी दिनकर भट्ट, तत्व प्रबोधनी गणेश दीक्षित, तर्क भाषा प्रकाश गोवर्धन मिश्र, तर्क भाषा प्रकाश अखंडानंद सरस्वती, तर्क भाषा प्रकाश चिन्नम भट्ट, तर्क भाषा प्रकाशिका गौरीकांत, तर्क भाषा प्रकाशिका बलभद्र, तर्क भाषा प्रकाशिका वागीश भट्ट, तर्क भाषा सारमंजरी माधव देव, न्याय प्रदीप विश्वकर्मा, न्याय संग्रह रामलिंग, परिभाषा दर्पण भास्कर भट्ट। अब देख, हमने तर्क भाषा कहा, हमने क्या कहा? तर्क भाषा। तो तर्क की व्युत्पत्ति क्या है? तो करें तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः प्रमाणादयः षोडश पदार्था। यह अर्थ है तर्क शब्द का। किसका है? तर्क शब्द का। ठीक है, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः प्रमाणादयः षोडश पदार्थाः। ठीक है, तो इस प्रकार तर्क शब्द का अर्थ है प्रमाणादि षोडश, माने 16 पदार्थ किया गया है। प्रमाणादि षोडश पदार्थों की व्याख्या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है। तो आपने व्युत्पत्ति देख लिया, तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्काः और प्रमाणादयः षोडश पदार्था ते भाष्यन्ते अनया इति तर्क भाषा। पहले तर्क का था, अब तर्क भाषा का हमने बता दिया। क्या है कि प्रमाणादि षोडश पदार्थों की व्याख्या करने वाले या करने के कारण इस ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है। ठीक है, जो प्रमा का विषय वह प्रमेय है। येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, यह है प्रयोजन। प्रयुज्यते प्रवर्त्यते अनेन तत्प्रयोजनम, यह व्युत्पत्ति है प्रयोजन की। प्रयोजन का अर्थ है प्रवर्तक। ठीक है, आइए। जिससे प्रेरित होकर मनुष्य किसी कार्य में प्रयुक्त होता है वह है प्रयोजन। तर्क भाषा के रचनाकार केशव मिश्र। न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है तर्क भाषा। तर्क भाषा कैसा ग्रंथ है न्याय दर्शन का? यह प्रकरण ग्रंथ है, जैसे कि तर्क संग्रह था। ठीक है, तर्क भाषा में मुख्य रूप से न्याय के कितने पदार्थों का वर्णन किया गया? 16। वादी और प्रतिवादी दोनों की सहमति के विषयभूत अर्थ को कहते हैं दृष्टांत। अनुमान वाक्य के एक देश अंश को कहते हैं अवयव। अनिष्ट का प्रसंग होने लगना
तर्क है। ठीक है, इससे पहले अच्छा इसको कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तत्व ज्ञान के इच्छुक वादी प्रतिवादी की प्रश्नोत्तर रूप कथा को कहते हैं वाद। जिस कथा मतलब विचार में वादी प्रतिवादी दोनों अपने अपने पक्षों का साधन विजय की कामना से करते हैं, उस कथा को कहते हैं जल्प। ये पदार्थ जो 16 है उसी में से बता रहे हैं। वाद जल्प वितंडा ये कथाएं होती हैं 3 प्रकार की। वह जल्प कथा ही जब अपने पक्ष की स्थापना से रहित होकर चलते उसे वितंडा कहते हैं। तेयपि कतिपय हेतु रूप योगाध्येतु वदाभासमाना हेत्वाभाषा, यह हेत्वाभाष है। ठीक है, ये तो सब वो है ना 16 पदार्थों में। असद हेतु को हेत्वाभास कहते हैं। जो कुछ हेतु रूपों के योग से हेतु के समान आभासित होते हैं वे कहे जाते हैं वे कहे जाते हैं हेत्वाभास। अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अर्थ मानकर दोष दिखलाना छल है। पराजय प्राप्त होने में जो निमित्त मतलब कारण होता है उसे कहते हैं निग्रह स्थान। तंतु पट का समवाय कारण होता है, तंतु संयोग पट का होता है असमवाय कारण, वेम पट का होता है निमित्त कारण, और तंतु पट का होता है समवाय कारण, तंतु संयोग पट का असमवाय कारण, और वेम पट का निमित्त कारण। ठीक है, ये देखिए 16 पदार्थ यहाँ दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। सिद्धांत 4 प्रकार के होते हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, आइए ये 16 पदार्थ हैं, इनके लक्षण भी दिए हैं। प्रमाण, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमेय, प्रमायः विषयः प्रमेयः उच्यते। संशय क्या है, कहें एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नाना था विमर्शः संशयः। प्रयोजन क्या है, येन प्रयुक्तम प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। दृष्टांत क्या है, वादी प्रति वादिनोः संप्रति पत्ति विषयो अर्थो दृष्टांता। सिद्धांत क्या है, प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतो अर्थ सिद्धांत। अवयव क्या है, अनुमान वाक्यस्यैक देशा अवयवाः। तर्क क्या है, तर्को अनिष्ट प्रसंगः। निर्णय क्या है, निर्णयो वधारण ज्ञानम। वाद क्या है, तत्व बुभुत्सो कथा वादः। जल्प क्या है, उभय साधनवती विजिगीषु कथा जल्पः। वितंडा स एव स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। ठीक है, हेत्वाभास बता ही दिया कि तेयपि कतिपय हेतु रूप योगात हेतुवदा भास माना हेत्वाभासाः। छल अभिप्रायांतरेण प्रयुक्तस्य शब्दार्थस्यांतरम परिकल्प्य दूषणा विधानम छलम। जाति क्या है, अस दुत्तरम जाति। निग्रह स्थान क्या, पराजय हेतु निग्रह स्थान। ये सब आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इसका मंगलाचरण बताता हूं। तर्क भाषा का लिखा है कि बालोपि यो न्याय नये प्रवेशम अल्पेन वांछन त्यलसः श्रुतेन। वांछन्त्यलसः श्रुतेन संक्षिप्त युक्त्यन वीत तर्क भाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयिषा। जो आलसी बालक भी थोड़े से अध्ययन के द्वारा न्याय के सिद्धांतों में प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा अलग अलग करेंगे तो कहें कि उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से युक्त यह तर्क भाषा मेरे द्वारा मया ऐशा यह मेरे द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तर्क भाषा का प्रयोजन है अल्प अध्ययन से ही न्याय के सिद्धांतों का परिचय कराना तथा विवेकपूर्ण बोध कराना। ठीक है, तो जैसे प्रमाकरणम प्रमाणम मैंने कहा था, तो प्रमा का करण क्या है, प्रमाण है। प्रमेय इसका मैंने आपको संस्कृत में बता दिया है, इसका अर्थ हिंदी में हमें नहीं लगता बताने की जरूरत है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, समय ज्यादा लग जाएगा। प्रमाण आइए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रमाकरणम प्रमाणम। यह क्या है, प्रमाण है, मतलब प्रमा का जो करण है साधन है वह प्रमाण है। फिर करें प्रमा क्या है, करें यथार्थानुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव क्या है, प्रमा है। जो जैसा है उसका वैसे ही अनुभव होना प्रमा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अनुभव।
यथार्थ अनुभव जो आपने बताया, तो कह रहे हैं अनुभव के कितने प्रकार हैं? तो अनुभव के कितने प्रकार हैं? 2, यथार्थ और अयथार्थ। ज्ञात विषयम ज्ञानम, यह लक्षण है स्मृति का। ठीक है, स्मृति बुद्धि के ये 2 प्रकार बताए गए हैं, स्मृति और अनुभव। और स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, यह लक्षण है अनुभव का। अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्यय और तर्क। ये देख लीजिए, संशय, विपर्यय और तर्क। ठीक है, संशय आपको पीछे बता ही दिया गया था, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं व्यापक रूप से। ठीक है, अब प्रमाण कितना, न्याय दर्शन कितने प्रमाण मानता है बताइए? न्याय दर्शन जो है, या तर्क भाषा में भी चूंकि न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण को यहाँ ग्रहण किया गया है, तो 4 प्रकार का प्रमाण ही मानता है। ठीक है, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, इन सभी प्रकार के प्रमाणों को, मतलब इन 4 प्रकार के प्रमाणों को यह मानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत कुछ तर्क संग्रह की तरह है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 9 द्रव्य जब पढ़ेंगे तो जो सेम 9 द्रव्य जो है, मतलब जो सप्त क्या उसको बोलते हैं हम, विपर्य, मिथ्या ज्ञान विपर्य आपको बताया ही था। तर्क क्या है? तर्को अनिष्ट प्रसंग, मतलब अनिष्ट का प्रसंग जो होने लगना वह तर्क है। और संशय क्या है? संशय आपको बताया था कि एकस्मिन धर्मणि विरुद्ध नानार्था विमर्शा संशय है। एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों के अवमर्श माने ज्ञान या बोध को संशय कहते हैं। एक ही वस्तु के बारे में परस्पर विरोधी या परस्पर भिन्न विशेषताओं का एक साथ ज्ञान क्या है? संशय है। ठीक है, आइए ये रहा। ठीक है, संशय के 3 प्रकार के होते हैं, अर्थव्यभिचारी, अप्राणजह, यह अयथार्थ है। अतस्मिन तदग्रह, यह लक्षण है विपर्यस्तु का। साधकतमम करणम, यह लक्षण है करण का। करण का क्या लक्षण है? साधकतमम करणम। ठीक है, अर्थात साधकतमम करणम, साधकतम को करण कहते हैं, साधन कहते हैं। ठीक है, अतिशयितम साधकम, यह लक्षण है साधकतम का। भाई साधकतम क्या है? तो कह रहे अतिशयितम साधकम, अतिशयितम साधकम, यह लक्षण है साधक। फिर है कारण। अब आ गया अगला कारण। कारण किसे कहोगे? क्योंकि कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। करें यस्य कार्यात पूर्व भाव नियतो नन्यथा सिद्धस्य तत्कारणम, अर्थात जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध मतलब अनावश्यक ना हो उसे कारण कहते हैं। जैसे तंतु वेमा आदि पट के कारण हैं, तंतु वेमा आदि। अब और दूसरा एक लक्षण कहा गया है कि अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम, यह क्या है? यह भी कारण है। ठीक है, और अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम, यह लक्षण है कार्य का। ठीक है, यह किसका लक्षण है? यह कार्य का है, ध्यान रखिएगा। तत्सत्व में लक्षण है अन्वय, अन्वय व्यतिरेकी ना, तो तद्भावे तद्भाव लक्षण है व्यतिरेक का। घट तथा मिट्टी है व्यतिरेक। वस्तु का अभाव कितने प्रकार या कितने तरह से होता? 2, एक कालिक दूसरा दैशिक। अब आ गया कारण। कारण का हमने देखा, फिर कारण 3 प्रकार को, वैसे ही जैसे तर्क संग्रह में थे कि क्या थे? समवाय, असमवाय और निमित्त कारण, 3 कारण हो गए। सांख्य और वेदांत मानते हैं 2 कारण, एक उपादान दूसरा निमित्त कारण। संबंध के प्रकार है 2, संयोग संबंध, समवाय संबंध। आइए समवाय कारण देखिए, करें कि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वह समवायकरण है, मतलब उसे समवायकरण कहते हैं। जैसे तंतु पट का समवायकरण है, करण नहीं कारण, तंतु
पट का समवायी कारण है। तंतुः पटस्य कारणम, या उदाहरण समवायी कारण का। अब आइए, ऊपर अयुत सिद्ध था, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि ययोर मध्ये एकम अविनिश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तावयुत सिद्ध, यह लक्षण है अयुत सिद्ध का। अब आइए असमवायी कारण का देखिए, यत समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम, यह लक्षण है असमवायी कारण का। जो समवायी कारण में रहता हो और कार्योत्पादन करने में जिसका सामर्थ्य निश्चित हो, वह असमवायी कारण होता है। जैसे तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। तंतु संयोग पटस्य कारणम, यह उदाहरण है असमवायी कारण का। आइए निमित्त कारण देखते हैं। यन्न समवायी कारणम नाप्य समवायी कारणम, मतलब ना अपि असमवायी कारणम, यह है निमित्त कारण। वेमादिकम पटस्य, यह उदाहरण है निमित्त कारण का। ठीक है ना, कि मतलब जो ना समवायी कारण है ना असमवायी कारण है, फिर भी कारण है, उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे वेमा घट का निमित्त कारण है। ठीक है। आइए, न्याय शास्त्र प्रमाण मानता है 4, मैंने बताया ही। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। साक्षात्कारी प्रमाकरणम, यह है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कारणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। साक्षात्कारणी प्रमा 2 प्रकार की होती, सविकल्पक, दूसरा निर्विकल्पक। ठीक है। आइए, ये तर्क संग्रह और तर्क भाषा नो कमोबेश एक जैसी है। साक्षात्कारणी प्रमा का करण 3 प्रकार का होता है, कभी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष, और कभी ज्ञान। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आइए अनुमान। लिंग परामर्शो नुमान, लिंग परामर्श क्या है? अनुमान है। ठीक है, मतलब लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। ओके, जिससे अनुमति की जाती है उसे अनुमान कहते हैं। अनुमित करणम अनुमानम। हाँ, और दूसरा है लिंग परामर्श के अनुमति की जाती है, वह लिंग परामर्श अनुमान है। ठीक है। और इसमें तर्क भाषाकार ने कहा है कि धूमादि का ज्ञान अग्नि का ज्ञान अनुमति है, और धूमादि का ज्ञान उस अनुमति का कारण है। लिंग क्या है? कह रहे हैं कि व्याप्ति बलेनार्थ गमकम लिंगम। व्याप्ति के आधार पर, बल पर, आधार पर मतलब बल पर अर्थ का जो बोधक होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे धूम अग्नि का लिंग है। ठीक है। व्याप्ति क्या है? इसमें साचर नियमो व्याप्ति, साचर्य मतलब साथ साथ रहना, नियम को व्याप्ति के। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। परामर्श क्या है? तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, उसके मतलब लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। ठीक है। अनुमान प्रमाण 2 होता है, लेकिन उससे पहले उपमान प्रमाण देखते हैं। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गोसा दृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, यह लक्षण है उपमान का। ठीक है। अनुमान अभी उसके भेद देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है अनुमान के देख ले। एक बार चारों प्रमाणों का देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आप्तवाक्यम शब्द, जब शब्द प्रमाण में जाएंगे तो उसमें है, लेकिन उससे पहले अपना उपमान था। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गोसा दृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। अतिदेश वाक्य मतलब जैसी गाय वैसी नीलगाय के अर्थ का स्मरण करने के साथ गौ की समानता से युक्त पिंड का अर्थ है आकृति का ज्ञान ही उपमान प्रमाण। जैसे यथा गौस तथा गवयः, जैसी गाय वैसे ही नीलगाय। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है प्रश्न। उपमिति क्या है? करे संज्ञा संगी संबंध प्रतीति ही उपमिति, जहां अर्थात संज्ञा और संगी के संबंध की प्रतीति उपमिति है। ठीक है। अब सन्निकर्ष देखिए, शोढ़ा सन्निकर्ष, 6 प्रकार का सन्निकर्ष देखिए। ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण में जो आप लोगों ने देखा। ठीक है। आइए,
तो सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं? 6। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु इंद्रिय एवं पदार्थ का सन्निकर्ष है 6 प्रकार का। पहला क्या है? संयोग सन्निकर्ष। दूसरा है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तीसरा है संयुक्त संवेत समवाय सन्निकर्ष। चौथा है समवाय सन्निकर्ष। पांचवा है संवेत समवाय सन्निकर्ष। छठा है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ठीक है, पहला देखते हैं संयोग सन्निकर्ष। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन्य संयोगा सन्निकर्ष, यह है संयोग सन्निकर्ष। मतलब चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में होता है संयोग सन्निकर्ष। ठीक है, फिर गए घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, यह है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। मतलब घट के रूप के प्रत्यक्ष ज्ञान में होता है समवाय सन्निकर्ष। चक्षु से संयुक्त घट में रूप रहता है समवाय संबंध से। ठीक है, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, यह है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। मतलब रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में होता है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। रूप में रूपत्व होता है समवाय संबंध से, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवाय सन्निकर्ष, यह है समवाय सन्निकर्ष। मतलब श्रोत्र अर्थात कर्ण के द्वारा शब्द साक्षात्कार में होता है समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, फिर कर्ण विवर में विद्यमान हो आकाशीय श्रोत्र। आकाश का गुण है शब्द, गुण एवं गुणी में संबंध होता है समवाय संबंध। शब्दत्व साक्षात्कारे संवेद समवाय सन्निकर्ष, यह है संवेद समवाय सन्निकर्ष। शब्द जाति के प्रत्यक्ष में होता है संवेद समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, शब्द में शब्दत्व रहता है समवाय संबंध से। अभाव प्रत्यक्ष विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, यह है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ठीक है, अभाव के प्रत्यक्ष में होता है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष। और 6 सन्निकर्षों से उत्पन्न ज्ञान का कारण क्या है? इंद्रिय। ये देखिए प्रमाण, 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, ये ध्यान रखिए यहाँ। ठीक है, अनुमान प्रमाण 2 प्रकार का, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। आगे है, मैं उसको बताऊंगा, अभी इतना देख लीजिए। कारण 3 प्रकार का है, देखिए उदाहरण लक्षण सबके साथ दिया गया है। ठीक है, आइए इधर अब अनुमान देखिए। आइए, अनुमान कितने प्रकार का होता है? तो अनुमान 2 प्रकार का होता है जब अनुमान प्रमाण में जाएंगे। कौन सा? एक स्वार्थानुमान, दूसरा परार्थानुमान। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। अब स्वार्थानुमान क्या है? करें स्वार्थम स्व प्रतिपत्ति हेतु, अपने ज्ञान का निमित्त स्वार्थानुमान है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं ही पाकशाला भोजन बंधाजा में धूम और अग्नि को एक साथ देखकर उनके साहचर्य का निश्चय करके पर्वत के समीप जाकर धूम रेखा को देखता है तो उसका संस्कार जो है उत्पन्न हो जाता है। और वह उसको क्या समझ में आता है? वह जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है, इस व्याप्ति का स्मरण करता है और इसके पश्चात यहाँ भी धूम है, यह परामर्श करता है। उस किस्में लिंग परामर्श से यहाँ पर्वत में भी अग्नि है, इस प्रकार स्वयं ही वो समझ लेता है। यही स्वार्थानुमान है। परार्थानुमान क्या है? करे यत्तु कश्चित् स्वयं धूमा दग्निमनुमाय परम बोधयितुम पंचावयव मनुमान वाक्यम प्रयुक्ते तत् परार्थानुमानम। अर्थात यत्तु कश्चित् स्वयं, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं धूमात अग्निम अनुमाय मतलब धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को परम बोधयितुम, दूसरे को उसका बोध कराने के लिए 5 अवयव वाले अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है। वह क्या है? तत्परार्थानुमान, वह परार्थानुमान है। परार्थानुमान के 5 अवयव हैं। कौन? प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण, चौथा है उपनय, 5वां है निगमन। ठीक है, प्रतिज्ञा पर्वतो वह्निमान, पर्वतो अग्निमान है, वह्निमान नहीं, पर्वतो अग्निमान। ठीक है, हेतु क्या है? हेतु वत्वात् तृतीयांतम पंचम्यंतम वा लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु, लिंग को बताने वाला तृतीयांत अथवा पंचम्यंत वाक्य हेतु है। हेतु 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। अन्वय और व्यतिरेकी से व्याप्ति, अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त के होता है होता है अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय और व्यतिरेकी व्याप्ति से युक्त हेतु अन्वय व्यतिरेकी। जहाँ जहाँ धूमवत्व होता है वहाँ वहाँ अग्निमत्व होता है। जैसे महानस
मतलब रसोई घर में यह अन्वय व्याप्ति है, ठीक है ना। यत्र यत्र धूमवत्वम तत्राग्निम अत्वम या तत्राग्नि मत्वम यथा महान नसे इत्यन्वय व्याप्ति, जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं नहीं होता, जैसे जलाशय में, यह व्यतिरेक व्याप्ति है, ठीक है ना। केवल व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त हेतु केवल व्यतिरेक कहलाता है। जैसे उदाहरण क्या है, जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वात्, जीवित शरीर सात्मक है क्योंकि वह प्राण से युक्त है। केवल अन्वय व्याप्ति से युक्त हेतु केवलान्वयी कहलाता है। यथा शब्दो विधेय प्रमेयत्वात्, यह शब्द अविधेय है प्रमेय होने से। उदाहरण क्या है, करें, यो यो धूमवान सा सोग्नि मान यथा महानस, उपनय तथा चायम निगमन तस्मात् तथा, ठीक है। परार्थानुमान के देख लीजिए पंच अवयव, ये देखें शोढ़ा सन्निकर्ष देख लीजिए, और ये देख लीजिए उनका चार्ट बना है, इंद्रिय है पदार्थ और कौन सा सन्निकर्ष होगा। चक्षु घट से उत्पन्न होता है संयोग, चक्षु घट रूप से संयुक्त समवाय, चक्षु घट रूपत्व से संयुक्त संवेद समवाय, श्रोत्र शब्द मिलकर समवाय, श्रोत्र और शब्दत्व संवेद समवाय, चक्षु घटाभाव या विशेषण है, भूतल विशेष्य है, तो यहाँ विशेषण विशेष्य भाव हो गया। अब आइए, सन्निकर्ष दो प्रकार का होता है, एक अलौकिक सन्निकर्ष, एक लौकिक सन्निकर्ष। लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार के होता है, अलौकिक सन्निकर्ष 3 प्रकार के होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो अलौकिक सन्निकर्ष होते हैं 3। पहला सामान्य लक्षणा प्रत्याशक्ति, दूसरा ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति, तीसरा है योगज प्रत्याशक्ति। आपको मैंने अनुमान का बता ही दिया था, लिंग परामर्शो अनुमान, यह लक्षण है अनुमान का। लिंग परामर्श को ही कहते हैं अनुमान। अग्नि आदि का ज्ञान क्या है, अनुमिति। व्याप्त बलेनार्थ गमकम लिंगम, यह लिंग है। व्याप्त के आधार पर अर्थ का जो बोधक होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं लिंग। धूम रूप लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अनुमान के भेद हैं स्वार्थानुमान परार्थानुमान। अपने ज्ञान का निमित्त है स्वार्थानुमान, जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि साचर नियम व्याप्ति है, ठीक है। व्याप्त क्या, पर्वतादि में रहना पक्ष धर्मता है। जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरों को समझाने के लिए पंच अवयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है या करता है, वह है परार्थानुमान। पर्वतो अग्निमान यह प्रतिज्ञा, धूमत्वात् हेतु है। यो यो धूमवान सो अग्निमान यह महानसा यथा महानसा, यह है उदाहरण। तथा चायम यह है उपनय, तस्मात् तथा यह है निगमन। लिंग के प्रकार 3 है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी। ये मैंने आपको बता दिया, फिर दोहरा दे रहा हूँ, रिपीट। अन्वय एवं व्यतिरेकी व्याप्ति से युक्त हेतु है अन्वय व्यतिरेकी। यत्र धूमस्वत्वम तत्राग्निमत्वम यथा महान से इति, यह है अन्वय व्याप्ति। केवल व्यतिरेकी व्याप्ति से युक्त हेतु कहलाता है केवल व्यतिरेकी। अन्वय मात्र व्याप्ति वाला लिंग होता है केवलान्वयी। जीवत शरीरम सात्मक प्राणादिमत्वात्, यह उदाहरण है केवल व्यतिरेक का। शब्दों विधेयम प्रमेयत्वात्, यह उदाहरण है केवलान्वयी का। अब आइए पक्ष विपक्ष ये सब क्या है। तो संदिग्ध साध्य वान पक्ष, यह है पक्ष। जहाँ साध्य संदिग्ध रूप से पाए जाए वह है पक्ष, ठीक है। आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। धूमत्वे हेतु पर्वता, उदाहरण है पक्ष का। सपक्ष क्या है, निश्चित साध्यवान सपक्ष, यह निश्चित साध्य वाला होता है सपक्ष। और विपक्ष क्या है, निश्चित साध्या भाववान विपक्ष, यह है विपक्ष। मतलब निश्चित साध्य का अभाव वाला होता है विपक्ष। यथा गौस तथा गव्य, यह उदाहरण है उपमान का, ठीक है ना। पदों का समूह क्या है, वाक्य, ठीक है। वाक्य से प्राप्त होने वाला अर्थ ही कहलाता है शब्द बोध या वाक्यार्थ ज्ञान। शक्ति युक्त होता है पदम, शक्ति शक्तम पदम। ईश्वर संकेत ही क्या है, शक्ति। ईश्वर संकेत है शक्ति। और दीपिका टीका में क्या गया, अर्थ स्मृत्यनुकूल पद पदार्थ संबंध शक्ति, यह दीपिका टीका में ध्यान रखिएगा। वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु 3 है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। एक पद का दूसरे पद के बिना प्रयुक्त होने पर शब्द बोध करवाने की असमर्थता है आकांक्षा, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्थ का बाधा रहित होना योग्यता है। पदों का बिना विलंब के उच्चारण सन्निधि है। प्रमेय कितने होते हैं, 12 प्रकार के। बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय, प्रमा का विषय प्रमेय होता है, जिसके ज्ञान से निःश्रेयस मतलब मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होती है, वह प्रमेय है, ठीक है। प्रमेय 12 हैं।
आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग। अब आत्मा क्या है ध्यान रखिए। आइए पहला प्रमेय देखते हैं, आत्मा। ठीक है, करें कि तत्रात्मत्व सामान्यवान आत्मा, तत्र आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, आत्मत्व जाति। ठीक है ना, आत्मत्व जाति जिसमें रहती है वह आत्मा है। ठीक है, फिर करेंगे अर्थात आत्मा देह इंद्रिय से भिन्न है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, विभु और नित्य है। उस आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। शरीर क्या है? तस्य भोगायतन मंत्याव यवि, या तस्य भोगायतन मंत्याव यवि शरीरम। उस आत्मा के भोग आयतन, आयतन माने आश्रय, अंत्य अवयवी शरीर है। मतलब तस्य भोगायतन तनम अंत्य अवयवी शरीरम, ये रहा था। भोग का अर्थ है सुख दुख में किसी एक का प्रत्यक्ष अनुभव, हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार के लिए की जाने वाली क्रिया है चेष्टा। इंद्रिय, आइए भोग क्या है? कह रहे हैं सुख दुखान्य तर साक्षात्कार, यह लक्षण है भोग का। खैर ये अपनी इंद्रिय देखिए। इंद्रिय है शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम मतीन्द्रियम इंद्रियम। शरीर से संयुक्त अतीन्द्रिय का ज्ञान करण इंद्रिय है। इंद्रियां 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। मन को मिलाकर 6 हो गई। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम मतीन्द्रियम इंद्रियम, यह इंद्रिय। प्रत्यक्ष का विषय नहीं इंद्रियां, अर्थ के भेद होते हैं। अब अर्थ आ गया, क्या गया? अर्थ। अब इसमें घ्राण, अगर आप घ्राण जो पंच इंद्रियां है उसमें घ्राण क्या है? तो करें गंधोपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम, गंध की उपलब्धि का साधन इंद्रिय घ्राण है। घ्राण यह नासिका के अग्रभाग में रहती है। रसना क्या है? रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम, रस की उपलब्धि का साधन इंद्रिय रसना है, यह जीवा के अग्रभाग में रहती है। चक्षु क्या है? करे रूपोप, मतलब रूप उपलब्धि साधनम इंद्रियम चक्षु, रूप की उपलब्धि का साधन इंद्रिय चक्षु है, या नेत्र की काली पुतली में रहती है। त्वक क्या है? करे स्पर्शोपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वक, स्पर्श उपलब्धि का साधन इंद्रिय त्वक है, या सारे शरीर में रहती है। श्रोत्र क्या है? मतलब कान क्या है? करे शब्दोपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम, शब्द की उपलब्धि का साधन इंद्रिय श्रोत्र है, कर्ण के छिद्र में विद्यमान रहती है। मन क्या है? मन क्या है? करे सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख आदि की उपलब्धि का साधन इंद्रिय मन, हृदय के भीतर यह रहता है। ठीक है। अर्थ क्या है? करे अर्था षड पदार्थ, अर्थ के अंतर्गत 6 पदार्थ आते हैं। ठीक है ना। अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत गृहीत 6 पदार्थ कौन है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अभाव नहीं, अभाव को छोड़कर बाकी 6 काउंट कर लीजिए। ठीक है, आइए। ठीक है ना। अर्थ के 6 कौन थे? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ओके, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, यह है अर्थ है। अर्थ के बाद बुद्धि क्या है? करे बुद्धि उपलब्धिर ज्ञानम प्रत्ययम इत्यादि भी पर्याय शब्दैर या विधीयते, यह लक्षण है बुद्धि का। बुद्धि के भेद है 2, अनुभव और स्मरण। अंतर इंद्रियम, यह है मन। धर्माधर्ममयी वागादि क्रिया, यह लक्षण है प्रवृत्ति का। अब दोष देखिए, राग द्वेष था ना, प्रवृत्ति के बाद दोष था। ठीक है, प्रवृत्ति का लक्षण हो गया। दोष का लक्षण अब देखते हैं। ठीक है, दोष का लक्षण, एक सेकंड। हाँ, राग द्वेष मोहा, यह लक्षण है दोष का। दोषा राग द्वेष मोहा। राग मतलब इच्छा, द्वेष माने क्रोध, मोह अर्थात मिथ्या ज्ञान, ये विपर्य क्या है? दोष है। प्रत्यय भाव क्या है? राग इच्छा है, द्वेष क्रोध है। मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान या विपर्य क्या है? मोह है। उसके बाद प्रत्यय भाव,
पुनरुत्पत्ति प्रेत्य भाव, पुनः उत्पन्न होना क्या है, प्रेत्य भाव है। ठीक है, और फल क्या है, उसके बाद प्रेत्य भाव के बाद फल क्या है, फलम पुनर्भोगा सुख दुखान्यतर साक्षात्कारा, सुख अथवा दुख में से किसी एक के अनुभव रूप भोग को फल कहते हैं। दुख क्या है, पीड़ा, दुखम, पीड़ा को दुख कहते हैं। यह जीवात्मा का विशेष गुण है जिसकी उत्पत्ति अधर्म से होती है, और मृत्यु के पश्चात पुनः उत्पन्न होना ही प्रेत्य भाव है। पीड़ा क्या है, दुख है। ठीक है ना। मोक्ष क्या है, कह रहे हैं मोक्षोपरगः, मोक्ष को अपर कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है 21 प्रकार के दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति। दुखों के 21 भेद कौन कौन से हैं, शरीर हो गया, 6 इंद्रियां हो गई, 6 विषय हो गए, 6 ज्ञान हो गए, और सुख दुख। तो 6 त्रिक 18, और सुख और दुख 18 2 20, और शरीर 1 21। ठीक है, ये आपके हो गए। ये उदाहरण देख लीजिए, ये थोड़ा चार्ट देख लीजिए आप, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष का। फिर लिंग का देख लीजिए, वाक्यार्थ ज्ञान। ठीक है, प्रामाण्यवाद, सांख्य जो है कौन सा प्रामाण्यवाद मानता है, तो स्वतः प्रामाण्य और स्वतः प्रामाण्य। बौद्ध प्रामाण्य परतः, अप्रामाण्य अप्रामाण्य स्वतः। जैन प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों, कहीं स्वतः कहीं परतः मानते हैं। न्याय वैशेषिक सेम मानते हैं, परतः प्रामाण्य परतः अप्रामाण्य। वेदांत प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्य परतः। मीमांसा प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्य परतः। ये पूछा जाता है। आगे देखिए, करें 21 प्रकार 21 भेदों वाले दुख की आत्यांतिक निवृत्ति ही है क्या है, मोक्ष। न्याय शास्त्र के अनुसार दुखों की निवृत्ति, दुखों की आत्यांतिक, देखिए एकांतिक और आत्यांतिक 2 प्रकार से होती है। एकांतिक कुछ समय के लिए हो, आत्यांतिक हमेशा के लिए। तो यहाँ पर जो दुखों की निवृत्ति हो रही है वो हमेशा के लिए हो रही है, दोबारा नहीं होते। वही करेंगे, न्याय शास्त्र के अनुसार दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति से होता है अपवर्ग। 21 भेदों से युक्त दुख का नाश है मोक्ष। एन प्रयुक्ता प्रवर्ते, यह लक्षण है प्रयोजन का, जिसको उद्देश्य करके व्यक्ति प्रवृत्त होता है वह प्रयोजन है। वादी प्रतिवादिनों, ये बताया जा चुका है, फिर भी बता दे रहा हूँ। वादिनो संप्रतिपत्ति विषयो अर्थ, यह लक्षण है दृष्टांत का। दृष्टांत के 2 भेद हैं, साधर्म दृष्टांत, वैधर्म दृष्टांत। सिद्धांत का लक्षण क्या है, कह रहे हैं कि प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतो अर्थ, यह लक्षण है सिद्धांत का। सिद्धांत 4 प्रकार का होता है, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। प्रामाणिक रूप से माना गया अर्थ है सिद्धांत। धर्म मात्र सद्भाव का उदाहरण है सर्वतंत्र सिद्धांत का। मनस इंद्रियत्वम, यह उदाहरण है प्रतितंत्र सिद्धांत का। चित्यादि कर्तृत्व सिद्धौ कर्तुः सर्वज्ञत्वम, यह उदाहरण है अधिकरण सिद्धांत का। भवतु अस्तु तावत शब्दो गुण, यह उदाहरण है अभ्युपगम सिद्धांत का। अनुमान वाक्यस्यैक देशा, यह लक्षण है अवयव का। अवयव के भेद 5 है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादकम वचनम, यह लक्षण है, बताइए, प्रतिज्ञा का। पर्वतो वह्निमान आपको हो गया है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, तर्क भी बता दिए हैं, वाद भी बता दिया गया है, जाति निग्रह स्थान सब। प्रमेय भी आपको बताया गया है, 12 प्रकार का होता है। अब आइए, ये देखिए 12 आपके प्रमेय सारणी मैंने दे दिया, देख लीजिए। असत हेतु को कहते हैं हेत्वाभास। अब आइए, हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है। असत हेतु को क्या कहते हैं, हेत्वाभास। ठीक है ना। असत हेतु को हेत्वाभास कहते हैं, जो हेतु नहीं होता किंतु हेतु के समान भाषित होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है ना। हेत्वाभास शब्द के 2 अर्थ है, हेतु का दोष और दुष्ट हेतु। हेतु का दोष क्या है कि आभासते इत्याभासः हेतोराभासः हेत्वाभासः, जिसके ज्ञान से अनुमति के कारण अथवा साक्षात अनुमति ही प्रतिबंध हो जाता है, वह हेत्वाभासी हेतु दोष या हेतु दोष कहलाता है। दुष्ट हेतु क्या है, कह रहे हेतुवद आभासते इति हेत्वाभास, जो हेतु के समान भाषित हो, दिखाई पड़े, वस्तुतः दोष युक्त होने के कारण हेतु नहीं होता, हेत्वाभास कहलाता है। हेतु के मतलब हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वो देख लीजिए। ठीक है। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्तत्व,
अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्व। अर्थात सबसे पहले क्या है? पक्षत्व। करें उक्तानां पक्ष धर्मत्वादि रूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण हीना अहेतुः। पक्ष धर्मता पक्ष सत्व आदि हेतु के पांचों रूपों में से किसी एक रूप से भी रहित हेतु अहेतु है। ठीक है। अब आइए, हेत्वाभास की संख्या 5 है। ठीक है। और जो ये मैं बताया था कि ये हेतु के 5 रूप है, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्तत्व, अबाधित विषयत्व, असत प्रतिपक्षत्व, हेतु के 5 रूप हैं। अब हेत्वाभास 5 प्रकार के होते हैं: असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास, प्रकरणसम हेत्वाभास और कालात्ययाप दुष्ट हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास पहला है, इसका देखते हैं। लिंगत्वेना निश्चितो हेतुर सिद्धः। असिद्ध हेतुर सिद्ध, लिंग के रूप में निश्चित ना होने वाला हेतु असिद्ध है, असिद्ध हेत्वाभास है। असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है: आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। आश्रय सिद्ध हेत्वाभास क्या है उसको देखते हैं। यस्य हेतोराश्रये नावगम्यते सा आश्रय सिद्ध। जिस हेतु के आश्रय का ही अभाव होता है उसे आश्रय सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्। सरोजारविंदवत्। स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास क्या है? यो हेतुराश्रये नावगम्यते, जो हेतु आश्रय में सिद्ध नहीं होता उसे स्वरूप सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है। जैसे अनित्य शब्द चाक्षुषत्वात् घटवत्, यह उदाहरण है स्वरूप सिद्ध का। आगे देखिए, व्याप्यत्व सिद्ध क्या है करेंगे। यत्र हेतोर व्याप्तिर नावगम्यते, जहाँ हेतु में व्याप्ति सिद्ध नहीं होती वह व्याप्यत्व सिद्ध हेत्वाभास है। ठीक है। व्याप्यत्व सिद्ध 2 प्रकार का होता है: एक साध्य के साथ सहचर न रहने वाला तथा दूसरा उपाधियुक्त साध्य से संबंध रखने वाला। जैसे शब्द क्षणिक सत्वत्वा तथा कृत्वंत वर्तिनी, हिंसा अधर्म साधनम हिंसा त्वात् क्रतुबाह्य हिंसावत। ठीक है। अब आइए विरुद्ध हेत्वाभास। साध्य विपर्य व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे शब्दों नित्य कृतकत्वादात्म कृतकत्वात् आत्मवत्। ठीक है। अब आइए, सविचार हेतु है अनैकांतिक हेत्वाभास। अनैकांतिक हेत्वाभास के भेद हैं 2: साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक। ठीक है ना। अनैकांतिक हेत्वाभास क्या है? कह रहे हैं सब व्यभिचारो नैकांत का, मतलब सब व्यभिचार हेतु अनैकांतिक हेत्वाभास है। ठीक है। साधारण अनैकांतिक देखते हैं। पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति साधारण, पक्ष विपक्ष तथा विपक्ष में रहने वाला, पक्ष सपक्ष तथा विपक्ष में रहने वाला साधारण अनैकांतिक है। जैसे शब्दों नित्य प्रमेयत्वाद विमोत। असाधारण अनैकांतिक क्या है? असाधारण अनैकांतिक करें सपक्षाद विपक्षाद व्यावृत्तो यह पक्ष एव वर्तते सो साधारणा नैकांतिका। जो सपक्ष तथा विपक्ष में नहीं रहता, केवल पक्ष में ही रहता है, वह असाधारण अनैकांतिक है। जैसे भूर नित्या गंधोवत्वात्। ठीक है। अगला देखिए, प्रकरण सम हेत्वाभास। यस्य हेतोः साध्य विपरीत फादकम हेत्वंतरम विद्यते। जिस हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का दूसरा हेतु विद्यमान होता है वह प्रकरण सम हेत्वाभास होता है। ठीक है ना। जिस हेतु के मध्य साध्य के विपरीत अर्थ का दूसरा हेतु विद्यमान रहता है वह है प्रकरण सम हेत्वाभास। ठीक है। प्रकरण सम हेत्वाभास को कहते हैं सत प्रतिपक्ष, ये ध्यान रखिएगा। प्रकरण सम को ही सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास की कहते हैं। इसका उदाहरण है शब्दों नित्यो नित्य धर्म
रहितत्वात्, बाधित हेत्वाभास या कालित, बाधित विषय या कालात्ययापदिष्ट, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है ना। हेत्वाभास, इसका अन्य नाम क्या है? बाधित विषय। आइए क्या है, क्या कह रहे हैं? करें कि प्रमाणांतरावधृत साध्याभावो हेतुर्बाधित विषय कालात्ययापदिष्ट अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणेन पक्षे साध्याभाव परिच्छिन्न सा कालात्ययापदिष्ट, अर्थात प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा पक्ष में जिस हेतु के साध्य का अभाव निश्चित कर लिया जाता है वह कालात्ययापदिष्ट है, इसे बाधित विषय भी कहा जाता है। जैसे अग्निर्नुषण, अग्नि अनुषण अलग अलग करेंगे। कृतकत्वात् जलवत, ठीक है। सामान्यवान असमवायी कारणम स्पंदात्मा गुण, यह है गुण। गुण कितने हैं? 24। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और धर्म अधर्म, संस्कार, ठीक है। ये हेत्वाभास देखिए, मैंने चार्ट बना दिया है आपकी आसानी के लिए, ठीक है। एकांतिक हेत्वाभास का देखिए। फिर पृथ्वी देखिए, द्रव्य 9 प्रकार के होते, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल्तिक, आत्मा, मन, ठीक है ना। पृथ्वीत्व सामान्यवानवती पृथ्वी, अप्तो सामान्य युक्ता आपः, तेजस्त्व सामान्यवात तेजः, वायुत्वाभि संबंधवान वायु, शब्द गुणकम आकाशम, कालोपिद्विग विपरीत परत्वानुमेयः, काल विपरीत परत्वानुमेय दिक्, आत्मत्वाभि संबंधवान आत्मा, मनस्त्वाभि संबंधवन मन। तेज क्या है? 4 प्रकार का है। उद्भूत स्पर्श, अनुद्भूत स्पर्श, अनुद्भूत भूत रूपम, उद्भूत स्पर्श, उद्भूत रूपम, अनुद्भूत स्पर्श, ठीक है। तो ये आपका जो है आज तर्क भाषा समाप्त हुआ। इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आऊँगा और इसका जो है मतलब इसको मैं पढ़ाऊँगा भी। अभी तो वन लाइनर मतलब इस तरीके से बताया कि जो परीक्षा में सीधे आपको नोट्स टाइप का कि आपको आसानी हो, इसका मैं जो है अलग अलग टॉपिक लेकर आऊँगा और भी इस पर बातचीत की जाएगी आवश्यकता अनुसार। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए प्यारे साथियों, और जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। और जो भी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित सभी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध मिलेगा।